तो बच्चों, कल हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। दूसरा पार्ट का नाम क्या है? सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त यानी क्या है? कौन है? मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त है। तो कल हम सच्चे दोस्त के बारे में कुछ पढ़ा था। इस पार्ट में कुछ हम पढ़ा था। अब मैं प्रश्न करूंगा, पेड़ के दोस्त का नाम क्या था? अमर। अमर हर रोज पेड़ के पास जाकर क्या करता था? अमर रोज पेड़ के पास जाकर क्या करता है? उसके पत्ते इकट्ठा करता था। माला पत्तों के इकट्ठा करने के बाद उसे माला बनाता था और फल खाता था। तने पर चढ़कर शाखाओं से झूलता था और थक गए जब छाया में, पेड़ की छाया में सो जाता था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और आंख मुछानी खेलते थे। तो पेड़ हमारे सच्चे दोस्त है कैसे? पेड़ सब कुछ त्याग कर कर, फल देकर, फूल देकर, वर्षा देकर, स्वच्छ हवा देकर, छाया देकर, अंतिम में सूखी लकड़ी भी देकर उनका जीवन पूरा त्याग कर देते हैं। तो हम और क्या करते हैं? पेड़ हमें वर्षा देते हैं। पेड़ हमें वर्षा देते हैं। पर्यावरण संतुलन रहता है पेड़ों से। जब बादल आसमान में बादल पेड़ों के जगह पर आने पर पेड़ों की ठंडी हवाओं से लगने से बादल क्या होने लगते हैं? बरसने लगते हैं। तो इस प्रकार पेड़ों से हमें वर्षा भी मिलती है। लेकिन आज के दिनों में वर्षा हमें बहुत कम पाई जा रही है। किस लिए? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और खेतीबाड़ी की खलिहान की जो जमीन है उसे भी हम ये कर क्या कर रहे हैं? पूरी तरह खेतीबाड़ी करना छोड़कर वहां पर प्लॉट्स घर बना रहे। तो इस कारण पेड़ कम होते जा रहे हैं। पेड़ कम होने से हमें क्या होता है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमें बहुत गर्मी होती है और बादल आए तो भी वर्षा नहीं होती है। क्यों? उसे ठंडी हवा लगनी चाहिए। हवा लगने से वो बरसते, हवा न लगने के कारण वो उसी तरह चले जाते हैं और हमें बहुत से गर्मी होती है। तो यहाँ पर एक लड़का रहता है, एक पेड़ है, उस पेड़ का एक दोस्त रहता है। उस दोस्त का नाम क्या है? अमर। उस दोस्त का नाम क्या है? अमर। अमर और पेड़ के बीच में अमर और पेड़ के बीच में, अमर और पेड़ के बीच में सच्ची दोस्ती होती है। तो वो बचपन में, वो क्या है? बचपन की बात है, होती है। तो बचपन में अमर क्या करता था? छोटी उम्र में सभी लड़के क्या करते? खेलते। वो अभी पेड़ के पास जाकर खेलने लगता था। तो अब हम सामने जाएंगे। तो बहुत समय बीत गया, समय बीतता गया है। तो इस प्रकार बचपन में अमर पेड़ के पास जाता था, उससे बहुत खेलता था, बहुत प्यार करता था, छाया में सो जाता था, तरह तरह के कामों करता था। तो समय बीतता गया है। समय बीतता गया नहीं, चलते गया, साल गुजरते गए, वर्ष गुजरते गए हैं। अमर बड़ा हो गया। क्या हो गया है? अमर बड़ा हो गया। अमर बड़ा हो गया। जब हम छोटे रहते जो कुछ भी करे तो वो चलता है, लेकिन हम बड़े होने पर समय के अनुसार हमें चलना चाहिए, समय के अनुसार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद हम, समय आए जब बड़े होते हैं, उसके बाद हम क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए। नौकरी क्यों? बचपन से हमें
उम्र आय तक, एक आयु तक हम माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। निर्भर यानी डिपेंड, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं हम। तो अब हम बड़े हो गए, जब हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, अपनी मेहनत अपन करना चाहिए। तो समय बीतता गया है, अमर भी क्या हो गया है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पर छोटा है, बाद में फिर वह बड़ा हो जाता है। तो नौकरी की तलाश में बड़े होने, जब पढ़ाई हो जाने के बाद, बड़े हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। इसी तरह अमर भी नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता है। तो मुझे बताओ कि अमर कहाँ पर रहता है? यस, गांव में रहता था। अमर कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो वह कहाँ जाना चाहता था? शहर जाना चाहता था। किस लिए? नौकरी करने के, नौकरी तलाश यानी ढूंढना, नौकरी ढूंढने के लिए वह शहर जाना चाहता था। लेकिन मुसीबत क्या है, आप देखेंगे, बीच में नदी थी। बीच में नदी थी यानी आप और मेरे बीच में नदी नहीं, वैसा नहीं। अमर इस गांव में इस तरफ रहता है, बीच में नदी रहती है, और वह शहर उस तरफ रहता है। तो अब क्या करना है? अमर की समस्या क्या है? नदी को पार करना है। नदी को पार करना है, पार कर कर जाने चाहिए। तो पार करने के लिए हम क्या होना चाहिए? नाव होना चाहिए। नाव यानी बोट। नाव यानी बोट। तो क्या होता है देखेंगे, बीच में नदी थी। क्या थी? बीच में नदी थी। बीच में नदी थी। बीच में नदी थी। उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं। उसने सोचा यानी कौन? अमर। अमर ने सोचा है कि नदी कैसे पार करूं। वो नदी क्यों पार करना चाहता है? यस, नौकरी की तलाश में वह शहर जाना चाहता था। शहर और गांव के बीच में नदी है। नदी पार करने के लिए वो समस्या लेकर किसके पास जाता है? सोचने लगा है कि मैं किस तरह नदी पार करूं। सोचते हुए पेड़ के पास गया है। यही बातें सोचते हुए वे किसके पास गया है? पेड़ के पास गया है। पेड़ के पास गया है। पेड़ को अपनी समस्या बताई। पेड़ को अपनी समस्या बताई। समस्या यानी यहाँ पे क्या है? मुसीबत। समस्या बताई। कौन बताई? अमर ने। किसको? पेड़ को। पेड़ को ही क्यों बताई? क्योंकि पेड़ उसका दोस्त है। पेड़ ने कहा मेरी शाखाएं काटो। पेड़ कहता है। अमर उसकी समस्या को लेकर पेड़ के पास जाता है कि मैं शहर जाना चाहता हूँ, नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता हूँ और वहां पर नौकरी करना चाहता हूँ। तो बीच में हमारे गांव और शहर के बीच में क्या है? नदी है। ये नदी पार करूं, कैसे पार करूं कहकर वो पेड़ से अपनी समस्या को बताता है। तो पेड़ कहता है कि मेरी शाखाएं काटो। शाखाएं मीन्स ब्रांचेस। मेरी शाखाएं काटो। मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। नाव बना लो। तो पेड़ कहता है कि इसमें मुसीबत की समस्या क्या है? तो तुम्हारी समस्या मैं हल कर देता हूँ। तो वो कहता है, पेड़ कहता है कि अमर से मेरी शाखाएं काटो और नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया। अमर ने क्या किया है? वैसा ही किया है। वैसा यानी यहाँ पर जो पेड़ कहता है उसके बात सुनकर पेड़ की शाखाएं काटता है और नाव बना लेता है और शहर चले जाता है। तो इस तरह पहली बार अमर की समस्या को कौन
दूर किया है, पेड़ दूर करा है। नाव बना लो, अमर अमर वैसे ही करता है। अमर शहर चला गया है। अमर कहाँ पर चले गया है? शहर चले गया है। कहाँ से? गांव से। शहर, शहर यानी सिटी। शहर चला गया, वहां खूब पैसे कमाया। शहर चले जाता है, खूब खूब पैसे खूब पैसे कमाया और गांव लौटा। और गांव लौटा तो अमर शहर चला जाता है, वहां खूब पैसे, अच्छी सी नौकरी ढूंढता है, खूब पैसे कमाता है, फिर गांव लौटा। लौटना है यहाँ पे रिटर्न आना। तो फिर बाद में क्या होता है देखिए, गांव लौटने के कुछ दिन पहले, गांव लौटने गांव आने से कुछ दिन पहले, गांव आने से कुछ दिन पहले क्या होता है देखिए, कुछ दिन पहले उसके गांव में, किसके गांव में? अमर के गांव में क्या आया है? तूफान आया है। क्या है? तूफान। तूफान आता है। तूफान यानी समंदर में जो उथल पुथल होती है, उससे हवा का दबाव चढ़ता है। हवा जहां जहां पर ये होती है कि वहां पर वर्षा होती है और बहुत तेजी से हवा चलती है और बहुत तेजी से बारिश होती है। तूफान आने से हमें बहुत नष्ट होता है। कैसे? पहले तो तेज हवाएं चलती है। हवा मीन्स एयर। हवा चलने से क्या होते हैं? तीनों के अगर घर रहे तो उसके छत उड़ जाते हैं, बिजली के खंभे रहे तो वो भी उड़ जाते हैं, और पेड़ जड़ के साथ उखड़े जाते हैं, और सभी जगह पानी पानी भरा रहता है, और खेती में सब कुछ डूब जाकर सड़ जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अब कपास की फसल है, कपास यानी कॉटन, हम कॉटन लिए है, उसे तोड़ना है, जब भी तूफान आया है तो क्या होता है? पूरा कपास भीग जाता है। कपास भीगने से क्या होता है? उसमें पानी भर जाता है, वो किसी को कुछ काम में नहीं आता है। तो ये है हमारे तूफान से बहुत सारे नष्ट। बिजली के खंभे टूट जाने से बिजली चले जाती है, टेलीफोन के खंभे टूट जाने से टेलीफोन बजना हो जाता है। हमारे केबल टीवी वो में कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम रहता है। ये सब किस लिए होते हैं? तूफान से होते हैं। अपने गांव में तूफान आया था, तूफान आकर क्या हुआ? अमर का घर टूट गया। अमर का घर क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूट जाना यानी बिखर जाना, टूटना। टूट गया, क्या टूट गया है? घर। किसका? अमर का। अमर का घर कैसे टूट गया है? तूफान में। अमर का घर टूट गया, वह पेड़ के पास पहुंचा। अमर का घर टूट जाता है तूफान आने से, और वो पेड़ के पास अपनी समस्या लेकर, समस्या कौन सी समस्या? इस बार कौन सी समस्या है? तूफान में अमर का घर टूट जाता है, वह समस्या लेकर वह पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ ने कहा मेरा तना काटकर, पेड़ ने कहा है मेरा तना, तना यानी शाखाओं और जड़ के बीच में जो लंबी सी लकड़ी रहती है ना, उसे तना बोलते हैं। तना, तना काटकर, तना काटकर घर बना लो। घर बना लो, कौन कहता है? पेड़।
किससे कहता है? अमर से। अमर ने वैसा ही किया है। फिर अमर वैसा नहीं किया है। वैसा नहीं किया यानी पेड़ की बात सुनकर उसका तना काटकर एक अच्छा सा घर बना लेता है। तो ये है हमारा आज का दूसरा दिन का पाठ। एक बार फिर से हम देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप देखो। समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी। उसने सोचा नदी कैसे पार करूं। सोचते हुए पेड़ के पास गया। पेड़ को अपनी समस्या बताई। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया। अमर शहर चला गया। वहां खूब पैसे कमाया। गांव लौटा। गांव लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया। अमर का घर टूट गया। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरा तना काटकर घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया है। तो अमर पेड़ की बात सुनकर तना काटकर अच्छा सा घर बना लेता है। तो फिर क्या होता है देखेंगे। बहुत समय बीत गया। अब अमर बूढ़ा हो गया। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया है। तो समय बीतता जाता है। अमर बूढ़ा हो जाता है और वो ठंडी से कांपने लगता है। सर्दी हो जाती है, सर्दी से कांपने लगता है। फिर से वो पेड़ के पास ही जाता है। पेड़ के पास ही क्यों जाता है? क्योंकि पेड़ अमर का सच्चा दोस्त है। तो जब पेड़ कहता है कि मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर सर्दी भगाओ, पेड़ के पास अमर जाता है। अमर जाने पर पेड़ कहता है कि मेरी सूखी लकड़ियां। तो देखिए, अमर यहाँ पे शाखाएं काटता है। अमर यहाँ से शाखाएं काटकर नाव बना लेता है, तना काटकर घर बना लेता है, और अंतिम में इतना भाग बचता है। ये भाग सूख जाता है। तो जब बूढ़ेपन में अमर बुढ़ापे में पेड़ के पास जाता है, कांपते हुए रहता है। तो जब पेड़ कहता है कि मेरे सूखी लकड़ियों को जलाकर सर्दी भगा लो, अमर ने वैसा ही किया है। फिर से अमर क्या करता है? इस लकड़ी को भी काटकर जलाकर अपनी सर्दी भगाता है। तो बच्चों, ये है हमारा दूसरे दिन का पाठ। हम भी पेड़ की तरह दोस्ती करना चाहिए। पेड़ निस्वार्थ की भावना से मानव के सच्चे दोस्त है। निस्वार्थ के भावना से सच्चे दोस्त है। पेड़ देखिए, हम छोटा सा पौधा लगाने से उसे थोड़ा पानी देने से वो बहुत बढ़ते जाता है, बहुत तरह से काम आता है। तो हम भी किसी से हम कुछ दोस्ती करें तो हमें भी पेड़ की तरह स्वार्थ भावना को भूलकर त्याग भावना से हम दूसरों की मदद करना चाहिए। ये है हमारा सच्चा दोस्त नामक पाठ। कल दूसरा।